Good morning, students. Today's topic source of finance for class 11th. With the last video, we discuss about various source of finance for long term and medium term. First one is shares. Shares are two types. Company can take loan from its owner for issue of shares for long term and medium term. Second one beta debenture. Company can take the loan from the outsider for issue a certificate that is called interest. Beta, what is the difference between shares and debenture? Shareholder get dividend while the debenture holder is our creditor and company paid fixed rate of interest if company earn profit or a loss. Third, we will discuss about retained earning or plugging back of profit या undistributed profit. It is the cheapest source of finance any company because some part of profit not distributed to the owner and that undistributed profit invest in the business for expansion and development. For this amount, company have no obligation to pay any interest or debenture to outside because this is their own finance. So it is also called self finance. बेटा अब तक हम सोर्स ऑफ फाइनेंस के 3 टॉपिक कर चुके. कंपनी शेयर इशू करके, शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, दे गेट डिविडेंड बट इक्विटी शेयर होल्डर नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. Second one, beta, company can take loan from issue of debenture, but debenture holder get fixed rate of interest. And third one is a plugging back of profit या undistributed profit. It is a better and cheapest source of finance of any company because company have no legal obligation to pay anything to the outsider बेटा, क्योंकि वो उनका खुद का पैसा होता है. Today we discuss about medium term and short term source of finance. If company required less than 10 years or less than 1 year, that is called medium term and short term source of finance. Today we discuss 4 source of short term and medium term source of finance. First one is public deposit, second one is commercial bank, third one is trade credit and fourth one is ICD, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. जब भी कंपनी को थोड़े टाइम के लिए लेस देन 10 ईयर या लेस देन 1 ईयर के लिए रुपए की रिक्वायरमेंट हो तो कंपनी तब रुपए कहां से ले सकती है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि आम जनता से भी बेटा कंपनी उधार पे रुपए ले सकती है. इसमें कंपनी कोई एसेट गिरवी नहीं रखनी पड़ती. लेकिन जब कंपनी पब्लिक को सर्टिफिकेट देके डिवेंचर इशू करके लोन लेती है तो डिवेंचर बेटा हमेशा सिक्योर्ड होते हैं. लेकिन पब्लिक डिपॉजिट से यानी आम जनता से कंपनी लोन लेती है विदाउट एनी सिक्योरिटी. लेकिन बेटा बैंकों के कंपैरेटिवली पब्लिक से हम लोन लेंगे, हम कौन, कंपनी, then interest rate is slightly more compared to bank loan. बैंक के लोन से हमने गांव के आसपास से लोगों से लोन लिया है तो उस पे कोई एसेट गिरवी नहीं रखनी पड़ती. लेकिन इंटरेस्ट की रेट क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है. सेकंड हम डिस्कस करें बेटा कमर्शियल बैंक, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है. इनसे भी हम मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए रुपया क्रेडिट पे, उधार पे ले सकते हैं बेटा. थर्ड वन बेटा हम डिस्कस करेंगे ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट यानी कि आपस में सेलर से कुछ टाइम के लिए उधार पे गुड्स परचेज करना और उसकी पेमेंट आफ्टर सम पीरियड के बाद पे करना. कितने टाइम के बाद उसकी पेमेंट करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन द सेलर बेटा. और लास्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, यानी जब दो कंपनियां आपस में एक दूसरे की हेल्प करती हैं, रुपए देती हैं लोन पे, दूसरी अपनी पे फ्रेंड्स कंपनी को, साथी कंपनी को या दूसरे से लोन लेती हैं.
लेकिन लोन लेते और देते टाइम उनके बीच में एक ब्रोकर होता है जो उनके लोन लेने और देने का काम करवाता है बेटा। लेकिन इसका एडवांटेज क्या बेटा, इसमें हमने कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ती कंपेरेटिव टू बैंक लोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट वैसे नेम से ही आपको लग रहा होगा ऐसा रुपया जो हमने लोगों से लिया है। लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक फॉर ए फिक्स पीरियड एट ए फिक्स रेट, एक निश्चित सर्टेन रेट पे सर्टेन टाइम के लिए अगर कंपनी पब्लिक से लोन टेकन करती है, दैट इज कॉल्ड ए पब्लिक डिपॉजिट। व्हेन कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम पब्लिक for a particular period and for a particular rate of interest। नॉर्मली बेटा ये कितने टाइम पीरियड के लिए होता है बेटा, 6 मंथ टू 3 ईयर तक के लिए होता है। तो ये मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। पब्लिक से जब कंपनी रुपया लेती है तो उसका एक निश्चित टाइम मैक्सिमम 6 मंथ टू 3 ईयर होता है और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लोन से थोड़ी स्लाइटली ज्यादा होती है बेटा। और इस टाइप का सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज नॉर्मली कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री यूज करती है। कॉटन की जो इंडस्ट्री है उनका मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है बेटा, पब्लिक डिपॉजिट। ये कितने टाइम पीरियड के लिए होता है बेटा, 6 मंथ टू 3 ईयर। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है बेटा, बैंक लोन से थोड़ी हाई ज्यादा होती है। लेकिन एडवांटेज क्या है, कंपनी को बगैर कोई एसेट गिरवी रख के पब्लिक से हम लोन ले लेते हैं। तो इसे क्या एडवांटेज है बेटा, अगर कोई भी इंडस्ट्री या टेक्सटाइल पब्लिक से लोन लेती है सर्टेन टाइम के लिए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो व्हाट इज द एडवांटेज बेटा। फर्स्ट एडवांटेज क्या बेटा, इट इज द इजी मेथड ऑफ लोन टेकन। ये लोन लेने का आसान तरीका है, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायर द एनी लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल बेटा। इसमें लोगों से लोन लेना तो कुछ ज्यादा ही लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं करनी पड़ती। तो ये लोन लेने का सबसे आसान मेथड होता है। सेकंड क्या बेटा, नो नीड ऑफ मॉर्गेज या नो नीड ऑफ सिक्योरिटी। पब्लिक से हम लोन लेंगे तो इसके बदले में कंपनी ने उसके पास कोई भी एसेट एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बैंक से लोन लेते तो बैंक के पास कंपनी ने कोई ना कोई एसेट एज ए सिक्योरिटी बैंक को देनी पड़ती है बेटा। लेकिन पब्लिक से लोन लेते टाइम ये सबसे आसान तरीका है, बिना कोई एसेट पब्लिक को दिए एज ए सिक्योरिटी पब्लिक से इंडस्ट्री लोन ले लेती है। थर्ड बेटा, नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर। हमने पब्लिक से लोन लिया तो जो कंपनी के ओनर थे बेटा, 10 ओनर थे या 20 ओनर थे वही रखे। हमने नए शेयर इशू नहीं किए तो ओनर वही रहे, तो उनकी इंटरफेयर इनके अंदर नहीं होती, तो मालिक तो वही रहेंगे। अगर हम नए शेयर इशू करते तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाते, तो पुराने शेयर होल्डर की वैल्यू कम होती। हमने शेयर होल्डर वही रखे हैं, बाकी कंपनी को रुपए की रिक्वायरमेंट थी तो कहीं पब्लिक से रुपया ले लिया। पब्लिक मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी बेटा। तो जो एक्चुअल ओनर हैं पुराने वाले, उनके राइट पे कोई हमने कंट्रोल नहीं किया, वो उनका उतना ही राइट रहा बेटा। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर का कंट्रोल खत्म नहीं होता, वो उतना ही मेंटेन रहता है। बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेटा। ट्रेड ऑन इक्विटी क्या होता है, शुरू में तो बेटा हम जो घर से जो शेयर होल्डर से रुपया लगाएंगे, बाद में हम रुपया कहां से लेंगे बेटा, बाहर से यानी कि पब्लिक से। पब्लिक से रुपया लेते हैं, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिक्स रेट से, लेकिन कंपनी को जब प्रॉफिट बहुत अधिक ज्यादा हो तो बेटा कंपनी आराम से इंटरेस्ट दे पाएगी। तो बाकी बचा हुआ सारा प्रॉफिट किसके लिए होता है बेटा, इक्विटी के लिए होता है। तो इट इज अ वेरी गुड वे फॉर गिविंग एडवांटेज टू शेयर होल्डर by loan taken from the public, because they are no interfere in the management activity. If company
paid the interest is fixed rate, then large amount of profit remain for a equity shareholder। तो ये कंपनी तब फायदे में होती है लोगों से लोन लेने से जब कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट हो। तो कंपनी इजी वे से इंटरेस्ट देके बैलेंस सारा प्रॉफिट किसको बचेगा बेटा, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उनको ये फायदा होता है। अब उसकी ड्रॉबैक क्या बेटा, पब्लिक से हम लोन लेते हैं, उसकी ड्रॉबैक क्या बेटा, फर्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स बेटा। पब्लिक अगर हमारे को लोन तभी देती है, वो हमारे अच्छे दोस्त तभी होते हैं जब वहां पे माहौल अच्छा हो, मौसम बढ़िया हो, मतलब कि मार्केट में तेजी हो, हमारे दिन अच्छे हो। यदि हमारी कंपनी लगातार लॉस में जा रही है, डिप्रेशन है, मंदी का टाइम है, जैसे आजकल कोरोना है, तो क्या उस टाइम कोई पब्लिक हमारे को लोन देने के लिए एग्री होगी बेटा? क्योंकि पता है पहले ही लॉस में जा रही है, हम लोन और दें हमारे रुपए भी डूब जाएंगे। तो बेटा पब्लिक केवल अच्छे दिनों का साथी होता है, जब कंपनी लगातार लॉस में जा रही हो, डिप्रेशन में हो, मंदी में हो, तो उस टाइम पब्लिक कंपनी को लोन देने के लिए तैयार या रेडी नहीं होती। तो पब्लिक डिपॉजिट इज द बेस्ट वे एट द टाइम ऑफ गुड वेदर बेटा। सेकंड क्या बेटा ड्रॉबैक है, उन जिसने लोन लिया पब्लिक के लिए क्या होता है, अनसिक्योर्ड नेचर, क्योंकि कंपनी ने लोन तो ले लिया लेकिन कोई एसेट उसके पास गिरवी कंपनी नहीं रखती, तो कंपनी टाइम पे रुपए ना दे तो वो अपने प्रिंसिपल या लोन अमाउंट की रिकवरी कैसे करेंगे? तो जिसने लोन दिया है उनके लिए सिक्योर्ड नेचर का नहीं होता। लास्ट बेटा अनहेल्दी ट्रेंड्स, ये एक मार्केट का एक अच्छा ट्रेंड नहीं है पब्लिक से लोन लेना बेटा, क्योंकि अलग अलग रेट वो पब्लिक कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग देते हैं। कोई व्यक्ति 2 रुपीज सैकड़ा, कोई किसी हिसाब से, कोई किसी हिसाब से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता। बैंक से आप लोन लेने जाओगे तो हर एक कंपनी को वो फिक्स रेट से इंटरेस्ट देती है, लेकिन पब्लिक से लोन लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है। तो सो इट इज अनहेल्थी ट्रेंड फॉर ए मार्केट बेटा। वो शकल देख के उसको इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं पब्लिक कंपनी के लिए। तो आज अब तक हमने डिस्कस क्या किया, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम पब्लिक एट ए फिक्स पीरियड फॉर ए फिक्स रेट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, और यहाँ पे कितने टाइम के लिए लोन लेते हैं, 6 to 3 मंथ। और इस टाइप का सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन यूज करता है, खासकर कॉटन टेक्सटाइल। ऐसा कंपनी लोन लेती है तो कंपनी कुछ एडवांटेज है, ये लोन लेने का सबसे अच्छा सोर्स होता है, कोई एसेट कंपनी ने उसका गिरवी नहीं रखनी पड़ती, और शेयर होल्डर के राइट खत्म नहीं होते, क्योंकि शेयर होल्डर वही रहते हैं बेटा। और बेनिफिट टू ट्रेड ऑन इक्विटी, कंपनी अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाती है तो बाकी लोन पे रुपए पब्लिक से लेके उनको इंटरेस्ट देके बाकी सारा प्रॉफिट इक्विटी के लिए बचता है। ड्रॉबैक क्या बेटा, जब कंपनी के लिए वेदर अच्छा ना हो तो उसके कोई फ्रेंड्स पब्लिक नहीं होती, मंदी के टाइम पे कोई पब्लिक लोन देने के लिए एग्री नहीं होती। सेकंड क्या बेटा, अनसिक्योर्ड नेचर फॉर द पब्लिक। और थर्ड है बेटा, वो पब्लिक अलग अलग कंपनी से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, तो ये एक अनहेल्दी ट्रेंड होता है बेटा मार्केट के लिए। सेकंड हम डिस्कस करेंगे बेटा, हमने कंपनी ने मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी बेटा कॉमर्शियल बैंक से भी शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए बैंकों से लोन ले सकती है। और ये जितने भी बैंक होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमर्शियल बैंक। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक बेटा। अब कॉमर्शियल बैंक से हम लोन कैसे कैसे ले सकते हैं बेटा, कोई भी इंडस्ट्री, फर्स्ट दिखा रखा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेटा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड फॉर द करंट अकाउंट होल्डर, और करंट अकाउंट इज ओपन बाय द बिजनेसमैन, and this account all transaction is made by the check। बिजनेसमैन है, उसने कंपनी में अकाउंट खोल रखा है करंट अकाउंट, उसमें हमारे जितने रुपए बैंक में डिपॉजिट हैं उसे एक्स्ट्रा रुपए निकालने की बैंक हमारे को फैसिलिटी देता है।
और जितना एक्सेस अमाउंट हमने निकाल लिया बैंक से, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे बैंक में 10,000 बैंक बैलेंस था, लेकिन बैंक से हमने विड्रॉ कर लिए 12,000, तो हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक? 2,000, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और दैट फैसिलिटी इज प्रोवाइड फॉर करंट अकाउंट होल्डर, and current account is opened by businessman in the commercial bank। जितने रुपए बैंक में पड़े थे उसे एक्स्ट्रा रुपए बैंक से निकालना, जितना एक्सेस रुपए बैंक से निकाले हैं, मतलब हमने एक किस्म से बैंक से उतने रुपए लोन पे रुपए उठा लिए, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। सेकंड क्या बेटा? कैश क्रेडिट। बैंक से हम उधार पे रुपए ले सकते हैं, और बैंक हमेशा सिक्योर्ड लोन ही देगा। जैसे हमने बैंक से लोन लिया बेटा 1 लाख का, तो बैंक के पास हमने एज ए सिक्योरिटी बैंक की जमीन की रजिस्ट्री या लैंड बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी रख दी। हमारा लोन कितने का पास हुआ बेटा? 1 लाख का। 1 लाख तक हम बैंक से उधार ले सकते हैं, लेकिन हमने उसमें से अभी तक 60,000 ही बैंक से विड्रॉ किए हैं। तो जितने हमने विड्रॉ किए हैं, बैंक उसी अमाउंट पे क्या लेगा बेटा? इंटरेस्ट। हम मकान बना रहे हैं, हमने लोन लिया 20 लाख का सपोज करो, लेकिन अभी तक बैंक से 10 लाख ही हमने बैंक के रुपए का यूज किया है, तो बैंक 10 लाख रुपए पे ही क्या लेगा बेटा? इंटरेस्ट। अगर कैश क्रेडिट है तो ओनली अमाउंट यूज बाय द कंपनी, देन सर्टेन अमाउंट फॉर इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। जितने का हमने लोन लिया है, हमारा लोन पास हुआ है, उस पे इंटरेस्ट न लग के जितने रुपए हमने बैंक से विड्रॉ किए हैं कंपनी ने, उस सर्टेन अमाउंट पे ही, विड्रॉलेबल अमाउंट पे ही बैंक क्या लेगा बेटा? इंटरेस्ट लेगा। थर्ड क्या बेटा? कमर्शियल बैंक से हम शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन ले सकते हैं, और ये लमसम अमाउंट होता है इस शॉर्ट पीरियड के लिए, इसका टाइम थोड़ा लंबा होता है। एक लमसम अमाउंट हम कंपनी बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए भी कंपनी लोन ले सकती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या बेटा? इसका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है, इसका टाइम पीरियड क्या बेटा? हमें शॉर्ट होता है। लास्ट बेटा, बैंक कमर्शियल बैंक से हम रुपए कैसे ले सकते हैं बेटा? उधार पे, लोन पे, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल या डिस्काउंटिंग ऑफ ए बीआर। बीआर क्या होता है बेटा? सपोज करो हमने राम को गुड्स बेच दिया वहां पे 10,000 का, और वो बोला भाई मैं तो 10,000 रुपया आपको 3 मंथ के बाद दूंगा, तो उसे 3 मंथ के लिए हम एक रिटर्न में एक सर्टिफिकेट दे लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बीआर। राम से 10,000 रुपए लेने थे, उसे अंगूठा लगवा के हमने कोई एक सबूत के तौर पे बिल ले लिया, दैट इज कॉल्ड बीआर। इसका एडवांटेज क्या बेटा? उसके साइन करवा के, थंब इंप्रेशन लगवा के हमने उससे रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट ले लिया, तो हमारे को क्या एडवांटेज है? हम सेफ रहेंगे। उसको क्या एडवांटेज है बेटा? 3 मंथ तक उसके पास रुपए लेने नहीं जाएंगे, उसने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि मैं आपको रुपए 3 मंथ के बाद पे करूंगा। तो जब ये बिल लिया है तो बीआर काउंट है टू राम, राम से बिल ले लिया, ये कितने मंथ का लिया बेटा? 3 मंथ का। राम के पास तो हम रुपए लेने 3 मंथ बाद ही जाएंगे, लेकिन हमारे को रुपए की पड़ेगी नीड, इमरजेंसी, तो ये बिल बैंक को दे के वहां से हम रुपए बैंक से ले लेंगे, और बैंक कुछ डिस्काउंट काट के हमारे को बाकी रुपए दे देगा। मीन्स हमने समय से पहले बिल बैंक को दे के वहां से डिस्काउंट काट के बाकी रुपए उधार पे ले लिए। अब 3 मंथ अगर आगे कंप्लीट हो गए तो 3 मंथ के बाद बैंक उस राम से रुपए लेके आ जाएगा बेटा। तो जब ये बिल किसी से लिया हुआ बैंक को देके वहां से कुछ डिस्काउंट काट के रुपए लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। तो ऐसे भी हम बैंक से बेटा शॉर्ट टर्म के लिए उधार पे रुपए ले सकते हैं। थर्ड हम डिस्कस करते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट वैसे तो व्यापारी जो उधार पे सामान लेता है, इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा। जैसे यहाँ पे 2 पार्टी हैं, एक राम है बेटा, एक एक्स लगा लो है सेलर, सामान बेचने वाला,
और Y है परचेजर। इसने X से सामान परचेज कर लिया 2 लाख रुपए का उधार पे। Y परचेज गुड्स ₹2 लाख फ्रॉम X ऑन क्रेडिट, और ये 2 लाख रुपए का सामान उधार पे लिया है। इसके रुपए पेमेंट कब करूंगा बेटा? अभी किस पे डिपेंड करता है बेटा? सेलर पे। हम मंडी से उधार पे सामान ले आते हैं, उसकी पेमेंट कब करते हैं? 3 मंथ बाद। तो इनडायरेक्ट वे से हमें 3 मंथ का उससे हमारे को लोन मिल गया बेटा। तो ऐसे भी बिजनेसमैन बड़े दुकानदारों से छोटे दुकानदार क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं और सम टाइम के बाद उसके रुपए पे कर देते हैं। और ये कितने टाइम के रुपए पे करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? सेलर पे। लास्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट आपस में जो कंपनियां एक दूसरे को रुपए डिपॉजिट देती हैं या रुपए लेती हैं, बैंक से वो इंटरफेयर नहीं करते। आपस में ही दो कंपनियां जिसको जरूरत है, जो अपनी कंपटीटर, अपनी फ्रेंड्स, अपनी साथी कंपनी से रुपए ले लेती है बेटा। और जो कंपनी दूसरे को रुपए देगी तो सबूत के तौर पे कोई एक मिडिल मैन रखती, ब्रोकर रखती, बिचौलिया, कि मैंने इतने रुपए इसको दिए। और ये रुपए नॉर्मल बेटा 3 मंथ, 6 मंथ या शॉर्ट पीरियड के लिए ही कंपनी लेती है। इसका एडवांटेज क्या बेटा? इसमें कंपनी ने दूसरी कंपनी से, पड़ोसी से लोन लिया, कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ती। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, टाटा कंपनी है, एक जिंदल कंपनी है। जिंदल कंपनी से टाटा कंपनी ने 2 लाख रुपीस का लोन लिया है, और लोन किसके थ्रू लिया बेटा? एक ब्रोकर के थ्रू। भाई 2 लाख ये जिंदल कंपनी से रुपए टाटा कंपनी को दिलवाएगा, तो इसकी गारंटी कौन लेगा बेटा? ये ब्रोकर। अरे लोन दिलवाने के बदले में ये ब्रोकर क्या कुछ लेता है बेटा? कमीशन। नॉर्मली अगर बैंक से लोन लेते तो उस पे बैंक हमारे को इंटरेस्ट रेट कम लेता है बेटा, लेकिन हम अपनी पड़ोसी दूसरी कंपनी से अगर लोन पे रुपए लेंगे तो इसमें इंटरेस्ट का रेट थोड़ा क्या होता है बेटा? हाई होता है। लेकिन कोई एसेट गिरवी नहीं रखनी पड़ती, और ना ही कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती, ना ही कोई वहां पे अफसरों का, ब्यूरोक्रेट्स का इंटरफेयर होता है बेटा। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या बेटा? हमारे को इंटरेस्ट रेट अधिक देना पड़ेगा, लेकिन एडवांटेज क्या? टाइम पे रुपए बिना कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी किए हम दूसरी कंपनी से ले लेते हैं। और ऐसे कोई एक कंपनी अनदर कंपनी से तो लोन लेती है, वो कितने कितने मंथ के लिए होता है? यहाँ पे 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, एंड कॉल डिपॉजिट। जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से लोन लिया है 3 मंथ के लिए, तो इस पे कंपनी इंटरेस्ट किस रेट से नॉर्मली पे करती है? 12%। अगर वन कंपनी ने अनदर कंपनी से लोन लिया है 6 मंथ के लिए, ज्यादा टाइम के लिए लोन लिया, तो कंपनी इस पे इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज करती है बेटा? एट द रेट ऑफ 15%। इफ वन कंपनी टेक लोन फ्रॉम द अनदर कंपनी फॉर 6 मंथ, then lender company charge interest at the rate of 15%. Last one is बेटा call deposit. इसने इसको लोन दिए, लेकिन इसने अब जो भी रुपए दिए, मैं किसी भी टाइम आपको कॉल करूं, वो रुपए आपने मेरे को उसी टाइम देने पड़ेंगे। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। एनी टाइम पे लेंडर कंपनी कॉल फॉर हिज डिपॉजिट अमाउंट, एंड दैट टाइप ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट रेट इज 10%. So today we discuss about medium term and short term source of finance for any company. We discuss 4 short term source of finance. First one is public deposit. Public से लोन एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए सर्टेन रेट पे लिया हो। इसमें टाइम पीरियड 6 to 3 मंथ होता है और इंटरेस्ट रेट स्लाइटली मोर होती है। दैट टाइप ऑफ लोन इज यूज्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल। सेकेंड वन बेटा कमर्शियल बैंक। इसमें हमने कोई एसेट बैंक को देनी पड़ती है और तब बैंक से हम लोन लेते हैं बेटा। बैंक से लोन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक कर सकते हैं। थर्ड वन बेटा ट्रेड क्रेडिट। आपस में व्यापारी दूसरे दुकानदार से कुछ टाइम पीरियड के लिए उधार पे सामान परचेज करते हैं, एंड टाइम डिपेंड फॉर द पेमेंट डिपेंड ऑन द सेलर बेटा। Last one we discuss about intercorporate deposit. When a company takes loan from another company without any secured amount,
through the middleman or broker, that is called intercorporate deposit, and there is the interest rate is slightly high but there is no legal formality fulfilled by the borrower beta. And there are intercorporate deposit three types beta, for 3 months, for 6 months and a call deposit. For 3 months interest rate company charge 12%, for 6 months 15%, और कॉल डिपॉजिट पे वो कंपनी 10% की रेट से दूसरी कंपनी जिसको रुपए दिए हैं उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। थैंक यू बेटा।